बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बड़ी सख्ती से नोटिस लिया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पंजाब में कंटोनमेंट के इलाकों में हार का। इसकी वजूहात को तलाश करने के लिए वो ख़ुद भी राब्ते कर रहे हैं। उन्होंने इंक्वायरी भी इसके ऊपर लगवाई है और वो ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट मुझे दी जाए कि हम क्यों हारे पंजाब में। कुछ वजूहात हमने आपको बताई थी, कुछ वजूहात तक इमरान खान साहब खुद पहुँचे हैं, कुछ उनके करीबी साथी भी उनसे रब्ता कर रहे हैं, पुराने दोस्त उनको बता रहे हैं कि खान साहब ये वो पार्टी नहीं है, खान साहब ये वो तब्दीली नहीं है, खान साहब ये वो नया पाकिस्तान नहीं है जिसका आप वादा करके लाए थे। यहाँ तक यहाँ पे गवर्नेंस के बड़े सीरियस मसाइल हैं, यहाँ ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, यहाँ पे गंदगी के ढेर हैं, यहाँ पे वादे पूरे नहीं किए जा रहे, यहाँ पे आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, मनचाही महंगाई मुख्तलिफ तबकात कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर पंजाब में जिस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, जिस तरीके से लोगों को लगाया गया है, और ये ज़बान आम है कि यहाँ पे पैसे देकर डीसीज लगते हैं, यहाँ पर पैसे देकर कमिश्नर्स लगते हैं, यहाँ पे पैसे देकर एसीज लगते हैं, और उनके लिए एक ताहिर खुर्शीद नाम का ब्यूरोक्रेट बड़े लंबे अरसे तक यहाँ पे पंजाब में तबाह करता रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे साया। ये वो आदमी है जिसको इमरान खान ने खुद पकड़ा था करप्शन करते हुए, लेकिन उसके बाद इसको उस्मान बुज़दार साहब ने अपने साथ रख लिया, इसको पंजाब में अहम तरीन ओहदे दिए, एक एक वक्त में कई कई ओहदे दिए इस शख्स को, और उसके बाद इस आदमी ने यहाँ पे तबाही फेर दी है। यानी बहुत सारी जगहों पे इसने ऐसे लोगों को लगाया जो दिन रात पैसा बना रहे हैं, और उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी तो आपके सामने है। अब इमरान खान साहब के साथ हुआ क्या पंजाब में, ज़रा वो आप देख लें। मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि खान साहब ने डंडा पकड़ लिया है और अब वो ये सवाल इनसे पूछेंगे तुमने मेरे साथ किया क्या। देखें, अगर इमरान खान की अपनी परफॉर्मेंस आप देखें तो कोविड के अंदर उनकी परफॉर्मेंस दुनिया तारीफ़ कर रही है, खारजा पॉलिसी में उनकी परफॉर्मेंस दुनिया तारीफ़ कर रही है। यानी जिस तरीके से इमरान खान ने किया, आज सारी दुनिया दो लोगों को छोड़ के सिर्फ जो बाइडन और मोदी को आप निकाल दें, मोदी का तो हम कॉल खुद नहीं उठा रहे, इमरान खान ने कहा बात ही नहीं हो सकती उसके साथ, और जो बाइडन उसको इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो हमें कॉल करे। यानी वो शर्मिंदगी उसको है। इमरान खान साहब ने उसको जो बात कई मरतबा समझाई, ख़ास तौर पे अमेरिका जाकर बैठकर समझाई, उसे वो बात समझ नहीं आई जो बाइडन को, और वो बात ठीक निकली। तो अब एक शर्मिंदगी भी है, और पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका पाबंदियाँ भी लगा सकता है, कोशिश करेगा, ये मैंने आपको पहले बताया था। और अभी अमेरिका को पाकिस्तान के हवाले से बड़े फैसले लेने हैं। रूसी सदर ने दोबारा फ़ोन किया आज, यूरोपीय यूनियन तकरीबन सारे लोग फ़ोन कर चुके हैं, बरतानिया से लेकर जर्मनी से लेकर दीगर जितने वहाँ पे मुल्क हैं छोटे बड़े यूरोपीय यूनियन के, वो भी राब्ते में हैं, अरब ममालिक भी राब्ते में हैं, सेंट्रल एशियन ममालिक भी राब्ते में हैं, जो ईस्ट एशियन है वो भी राब्ते में हैं, अभी रशियंस और चाइनीज़ ये बहुत बड़े दो स्टेक होल्डर्स हैं, ये भी राब्ते में हैं। और इवन जहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर सूरत ख़राब हुई, जो अभी जंग से निकला है, वो आज इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा। उनकी अपनी परफॉर्मेंस आप देखें, दाखिली मामलात में, खारजी मामलात में, गवर्नेंस के मामलात में, इदारों के साथ चलने में, टकराव ना करने में वो अच्छी रही है। उनके ज़ेरे निगरानी जो एहतसाब का काम है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं, लेकिन माजी की तमाम हुकूमतों से बेहतर एहतसाब इमरान खान साहब के दौर में हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, प्रोटोकॉल्स हो गए, स्टेटस को हो गया, ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं पाकिस्तान में, बल्कि कम हुई हैं, ख़त्म तो नहीं हुई। लेकिन इनकी सूबाई हुकूमतों ने इमरान खान साहब को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इमरान खान साहब की काबीना में बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने उनको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इसी की इंक्वायरी हो रही है कि इमरान खान साहब अकेले जितना मर्जी अच्छा कर लें, लोगों को पूरी हुकूमत से अच्छाई की तवक्को है। जब पूरी हुकूमत अच्छा नहीं करेगी तो इसी तरह के नताइज आते जाएंगे। अब ज़रा हुआ क्या, 3 जगहों पे इमरान खान साहब ने आइडेंटिफाई किया कि मुझे बताओ लाहौर में क्या हुआ हमारे साथ, मुझे बताओ रावलपिंडी में क्या हुआ हमारे साथ, और मुझे बताओ मुल्तान में क्या हुआ हमारे साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तीनों जगहों पे बहुत तगड़ी थी। और कंटोनमेंट के इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन हुए थे, तो यही लोग थे ना वोटर, तो कंटोनमेंट के इन इलाकों में जनरल इलेक्शन में PMLN से ज़्यादा वोट PTI को पड़ा था। PTI यहाँ से जीती थी, एक सीट तो खुद इमरान खान साहब भी जीते थे DHA से, और बहुत सारी कामयाबी थी इमरान खान साहब के पास इन एरियाज़ में। वो कहाँ गई? लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान। ज़रा सुन लें, लाहौर में 2 कंटोनमेंट बोर्ड थे, वाल्टन कैंट और लाहौर कैंट।
जो वाल्टन कैंट है उसकी 9 की 9 सीटें वो PMLN जीत गई। क्लीन स्वीप किया उन्होंने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट क्लास कर दिया। और लाहौर कैंट की 10 में से 6 सीटें नून लीग जीत गई, 3 सीटें PTI जीत गई और 1 सीट जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जीत गया। यानी PTI 19 सीटों में से सिर्फ 3 जीत सकी, ये थी कारकर्दगी, और बाकी सारी नून लीग जीत गई, 1 आज़ाद उम्मीदवार। यूं अगर आप देखें कि लाहौर में जो मुकम्मल नताइज हुए उसमें PTI एक लूज़र के तौर पे सामने आई। हालांकि यहाँ पे अच्छे खासे वोट लिए थे इन्हीं कंटोनमेंट्स में पिछले इंतखाबात में। मुल्तान में एक ही कैंट बोर्ड था, उसमें टोटल 10 वार्ड्स थे, 10 के ऊपर इलेक्शन हुआ, 9 आज़ाद उम्मीदवार जीत गए, 1 नून लीग जीत गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 की 10 सीटें हार गई मुल्तान में। बेड़ा गर्क हो गया एक पार्टी का। तो अब आ जाएं आप रावलपिंडी में। कुल जो है 5 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, 5। चकलाला कैंट है, रावलपिंडी कैंट है, मरी कैंट है, वाह कैंट है और टेक्सला कैंट है। चकलाला की 10 में से 5 जो हैं वो नून लीग ने जीती, PTI ने सिर्फ 2 जीती, 10 में से 2, नून लीग ने 10 में से 5, जमात इस्लामी ने 10 में से 2 और 1 आज़ाद उम्मीदवार। तो PTI 10 में से सिर्फ 2 जीत पाई, 20% फतह इनको मिली, 80% बाकी लोग जीत गए, तो यहां पे भी खराब हो गए। रावलपिंडी कैंट 9 सीटें थी, 7 में नून लीग कामयाब हुई, 2 में आज़ाद उम्मीदवार जीते, पूरा का पूरा रावलपिंडी कैंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई। मरी कैंट 2 सीटें थी, 1 नून लीग और 1 PTI के नाम रही। वाह कैंट की 10 नशिस्तों में से 8 नून लीग जीत गई। ये वाह कैंट वो एरिया जहां पे गुलाम सरवर खान बहुत बड़े एक वफाकी वजीर हैं हवाबाजी के, वो वहां पे हैं। तो 10 नशिस्तों में से 8 नून लीग और 2 PTI के नाम रही। टेक्सला की 5 नशिस्तों में से 3 नून लीग और 2 PTI के नाम रही। यानी टेक्सला और वाह कैंट की टोटल 15 नशिस्तें थी, उन 15 में से 8 और 3 11 जीत गई मुस्लिम लीग नून और 4 जीती PTI। यानी यहां पे भी उनके जीतने की शरह जो है वो 20-25% से ज्यादा नहीं है। तो बहुत बुरी तरह PTI की दुर्गत बनी इन जगहों पे, और जहां पे वो जीती वहां पे भी कोई बहुत बड़ी मार्जिन के साथ PTI नहीं जीती है इन इंतखाबात को। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर इंक्वायरी करवाई है। कल वो लाहौर आ रहे हैं, लाहौर आकर वो दोबारा से एहतसाब करेंगे। अब उनको ये पूछना पड़ेगा उस्मान बुज़दार से कि मेरे साथ किया क्या और मेरी पार्टी की ये हालत क्या कर दी, क्योंकि उस्मान बुज़दार पार्टी को जानते ही नहीं, पार्टी के वर्कर्स को नहीं जानते, पार्टी के पुराने लोगों को नहीं जानते, उनको पता ही नहीं है कि पार्टी का स्ट्रक्चर क्या था। वो तो आउटसाइडर है और वो आज तक नहीं जानते। इसलिए पार्टी में और उनकी सूबाई हुकूमत में एक गैप है, और उस गैप की वजह से, कोई कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से इस तरह के नताइज आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि MPs और MNAs के दरमियान भी एक झगड़ा रहा, मकामी क़यादत के दरमियान भी एक झगड़ा रहा। एक बंदे को टिकट कोई देना चाहता था, दूसरे को कोई देना चाहता था, टिकट बिक रहे थे, और ऐसी सूरत हाल में गुंडे बदमाशों को टिकट दिए गए, और जिनको टिकट दिए गए वो PTI के थे नहीं, तो PTI के लोग उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए। इस तरह ये वोट डिवाइड होने की वजह से PMLN का वोट इंटैक्ट था। वो अपोजिशन में होने के बावजूद, उनकी कोई हुकूमत भी नहीं है, इसके बावजूद बहुत बुरे हालात हैं, इसके बावजूद कि वो PMLN पूरी की पूरी केसेस का सामना कर रही है, फंसी हुई है बुरी तरह, लेकिन इसके बावजूद वो इंटैक्ट हैं। उन्होंने अपनी तंजीम को ख़राब नहीं होने दिया। वो जिसको खड़ा करते हैं बाकी सारे फिर उसको सपोर्ट करते हैं। इसलिए PMLN ने ये इंतखाबात जीत लिए हैं। शिकस्त की वजूहात में इमरान खान साहब कुछ चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनको लोग बता रहे हैं, और वो खुद भी इन चीज़ों को देख रहे हैं, उन्हें रिपोर्टें भी मंगवाई हैं कि नताइज के जिम्मेदार कौन हैं। एक तो ये पता किया जाए, ये जाना जाए कि नताइज 2018 से कितने मुख्तलिफ रहे, ये भी ज़रूरी है पता करना। हुकूमत से वोटर नाखुश है या हमारी जो मकामी क़यादतें हैं उनका कसूर है, ये दोनों चीज़ें हैं जी, कि मकामी क़यादतों ने भी दोनों भी की है, वोटर भी खुश नहीं है, उनको भी कुछ नहीं मिला यहाँ पे, और कोई गवर्नेंस है ही नहीं पंजाब के अंदर। और अब जब इमरान खान साहब कल लाहौर पहुंचेंगे बुध वाले दिन, तो एक बड़ा टाइट शेड्यूल है जहां पे कुछ लोगों को टाइट भी वो करने वाले हैं, ताकि इस हार का खुमियाजा वो लोग भुगतें जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, और आने वाले वक्त में उनके अपने टिकट खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट की वैल्यू होगी अगले इलेक्शन में? उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस कह रही है कि बहुत मुश्किल है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में और हुकूमत में एक पेचा पड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने बरहमी का इजहार किया, आज उन्होंने इजलास बुलाया था। उन्होंने कहा कि फ़ौज चौधरी ने ज़्यादती की है, साथ ही साथ ज़्यादती की है आज़म सवाती ने, इनको नोटिस भेजने का भी फैसला किया है।
इस पे फवाद चौधरी का रिएक्शन भी आया। उन्होंने कहा जी हम इदारों को नहीं कह रहे, इदारे हमारे लिए मुकद्दम है, हम ये बात कर रहे हैं उन शख्सियात के बारे में जो सियासत कर रहे हैं इदारों में बैठ के, लिहाजा वो अपना कंडक्ट जो है उसको गैर सियासी रखें। नोटिस आएगा तो उसका भरपूर जवाब भी देंगे। एक और बड़ी खबर है, मियां नवाज शरीफ साहब ने अब जाकर स्टेटमेंट दिया अफगानिस्तान के मामले के ऊपर। वो सहाफ़ियों के साथ बैठे हुए थे, लंबी बातचीत उन्होंने की है, लेकिन एक्चुअली मियां नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट क्या है ये है इंपॉर्टेंट। हसन नवाज के दफ्तर के अंदर ये मीटिंग हुई है, सहाफ़ियों को बुलाया गया, उनको इकट्ठा किया गया और इनको टेलीफोन किए गए कि आप आ जाएं और आके मुलाकात करें मियां नवाज शरीफ साहब से। तो जब ये लोग वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद सहाफ़ियों के साथ बातचीत शुरू हुई तो नवाज शरीफ साहब ने जो मेन मामला उठाया वो कहा कि पाकिस्तान बनने के साथ ही इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्की और सियासी मामलात में मुदाखलत की है और जब तक ये बंद नहीं होती मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फ़ौज की मौजूदा क़यादत से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो सियासत और मुल्की मामलात में मुदाखलत को बंद कर दें। आइन के दायरे में सब इदारों को काम करने की इजाज़त दी जाए, इंतखाबात चोरी ना किए जाएँ और वोट को इज़्ज़त दी जाए। पाकिस्तान वापसी के हवाले से उन्होंने कहा कि जब वक्त आएगा तो वापस जाऊँगा, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सब लोग पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उठ खड़े हों। ये मियां नवाज शरीफ का स्टेटमेंट है। अफगानिस्तान के बारे में मियां साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, ये वैसे ही स्टेटमेंट है जैसा स्टेटमेंट ईरान ने दिया, ये वैसे ही स्टेटमेंट है जैसा स्टेटमेंट मरीम नवाज ने दिया और ये वही स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट इंडिया दे रहा है बार बार। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि गोगे पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का दावा है कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रही, लेकिन बज़ाहिर मियां नवाज शरीफ इससे मुत्तफिक नज़र नहीं आए। अफगानिस्तान से मुताल्लिक नवाज शरीफ साहब ने कहा कि क्या ये ज़रूरी है कि हम पाकिस्तानी हर मामले में दखल दें? अफगानियों का हक है कि वो अपने फैसले खुद करें, हमें क्यों उन्हें बताना है कि वो क्या करें? हमें सोचना चाहिए कि अफगान सदूर हामिद करज़ई और अशरफ गनी इंडिया से तो खुश हैं लेकिन पाकिस्तान से नाखुश। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब को ये पता चले कि वो भी भाग गया है, अशरफ गनी वो भी भाग गया है, वो भी भाग गया है, मैं कह रहा हूं तो मियां साहब समझ लें कि और कौन कौन भागा है। बहरहाल मियां साहब अशरफ गनी भाग गया है, वो अब सदर नहीं है अफगानिस्तान का और आप उसको अभी भी सदर मानते हैं। हामिद करज़ई वो भी एक कठपुतली था, आप उसको आज भी सदर मानते हैं। तो जो आज लोग मौजूद हैं उनको आप क्या मानते हैं? इसके बारे में मियां साहब कुछ नहीं बता रहे। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मुदाखलत ना करे, लेकिन कभी वो अमेरिका से कहेंगे कि वो अफगानिस्तान में आकर मुदाखलत ना करे? क्या वो कभी बोरिस जॉनसन को कहेंगे कि वो अफगानिस्तान में जाकर मुदाखलत ना करें? क्या ये सारे मुल्कों को वो ये कहेंगे कि आप ना जाएं और जाकर मुदाखलत ना करें? पाकिस्तान तो अमन के लिए काम कर रहा है। इसके बावजूद जब पाकिस्तान ने वहां से बहुत बड़ी दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में आई उसको भुगता है, भारत ने जो कुछ किया अफगानिस्तान में जाके और पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की, उस पर तो मियां साहब कभी नहीं बोले। लेकिन यहां मियां साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुदाखलत ना करे, पाकिस्तान दखल ना दे। ये वो बयानिया है जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एक बयानिया घड़ा गया है। और ये जो दो लोगों के बारे में मियां साहब कह रहे हैं कि हामिद करज़ई और अशरफ गनी, तो ये तो मियां साहब आपके दौरे हुकूमत में थे, जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में थे। अगर ये पाकिस्तान पे खुश नहीं थे तो क्यों नहीं थे? आप इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब इमरान खान क्यों दे या मौजूदा हुकूमत क्यों दे? आपने बताना है कि आपसे हामिद करज़ई और अशरफ गनी क्यों खुश नहीं था। क्योंकि वो एजेंट्स थे, उनको लाया गया था इक्तदार में और उनको लाने वाले उनके गैर मुल्की आका थे। उन्होंने लाकर उनको सेलेक्ट कर कर बिठाया और फिर अवाम ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। वो इंडियंस के और अमेरिकन के और दीगर कुछ गैर मुल्की आकाओं की आंखों का तारा थे, इसीलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा बात करते थे। आप तो पाकिस्तान को गाली देने वाले से मिले, तो क्या वो उनके अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी नहीं थी? हमदुल्ला मुहिब को आप जब मिले तो आपने क्यों दखलंदाजी की? आप भी इर्रेलेवेंट होकर बैठ जाते। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को ये बात समझ नहीं आएगी, उनको सिर्फ वही बात समझ आती है जो इंडियंस कहते हैं। गालिबन वहाँ पे इंडियन नेटवर्क्स उनकी रिहाइश गाह पर या उनके ऑफिस में ज़्यादा बेहतर चलते हैं और इंडियन खबरों का इन्फ्लुएंस शायद मियां साहब पे आ रहा है। तो काफ़ी दिनों बाद बोले मियां साहब, लेकिन अजीबोगरीब बोले। बहरहाल मियां साहब फ़िलहाल तो मफरूर हैं, पाकिस्तान से भागे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब वक्त आएगा तब मैं पाकिस्तान जाऊँगा। बल्कि बातों बातों में उन्होंने कहा कि मुझे पहले भी जिला वतन किया गया था। तो याद दिला देंगे मियां साहब, आपको जिला वतन नहीं किया गया, आप आज खुद पाकिस्तान से बाहर मफरूर होकर वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपसे कुछ सवालात पूछे गए हैं, उनके जवाबात से घबरा कर आप पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। आपकी बेटी को उन सवालों के लिए बुलाया गया तो उन्होंने पत्थर मारे नैब के दफ्तर में। अब वो सवाल आपसे कोई पूछ नहीं सकता क्योंकि आप डंडे और सोटे मारते हैं, पत्थर मारते हैं, गाली देते हैं और वैसे भी आप पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो सिचुएशन ये है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।